आज की दोस्तों स्मैकडाउन हम लोगों ने बॉस्टन से लाइव देखी, जिसके अंदर सबसे पहले चेल्सी ग्रीन का सेगमेंट देखने को मिला। चेल्सी ग्रीन को लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। निकोल्डस चेल्सी को बुलाते हैं और ये चीज कहते हैं कि चेल्सी, आई नो द फैक्ट कि तुम इंजर्ड हो चुकी हो, तो ऐसे में तुम्हें यह जो टाइटल है जो कि तुमने काफी मशक्कत के बाद जीता है, मुझे सौंपना होगा। तुम्हें इस टाइटल को वेकेंट करना होगा। इसके बाद चेल्सी ग्रीन कहती है कि तुम जानते हो हम कहां से आए हैं। बेसिकली ये रेफरेंस है कि टीना ए के अंदर ही इन दोनों ने अपना आधा जीवन व्यतीत किया। और इसके बाद चेल्सी कहती है, शायद तुम नहीं समझोगे, लेकिन स्टिल तुम्हें समर स्लैम के बाद तो यह चीज फील होनी चाहिए थी कि तुमने कितनी मेहनत की, मैंने कितनी मेहनत की, मैंने मुंह पर केक खाए, मैंने जॉब किया, मैंने साथ ही साथ स्टार्स को बेहतरीन दिखाया, अपने ऊपर ब्लेम लेकर मैंने लोगों को आगे किया है। एंड ऑफ द डे यहां मैं टाइटल जीती थी, लेकिन तुम शायद से नहीं समझोगे। ये कहते हुए टाइटल छोड़कर वहां से जाने लग जाती है। जहां दोस्तों निकोल्डस कहते हैं, मैं जानता हूं चेल्सी तेरे मन में क्या चले हैं, वापस आ। जिसके बाद दोस्तों चेल्सी ग्रीन को वापस बुलाते हैं और कहते हैं, चेल्सी मैं जानता हूं तुमने अपनी ऑर्बिटल बोन जो आंख की हड्डी इतनी है उसे इंजर्ड करवा लिया है, लेकिन मैं तुझे समझता हूं, मैं मानता हूं कि तुझे एक और मौका मिलना चाहिए। 30 दिन का समय देता हूं तुझे रिकवरी के लिए। 30 दिन तक तुझे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। 30 दिन तक तू फाइट नहीं करेगी, तू चैंपियन बनी रहेगी। इसके बाद दोस्तों उन्होंने चैंपियनशिप उन्हें दे दी। बहुत ज्यादा खुश हो जाती है चेल्सी, गले भी लगा लेती है वहां निकोलिडिस को, लेकिन उनकी खुशी थोड़ी देर की थी क्योंकि वहां थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है गुंथर का। तो रिंग जनरल गुंथर आ जाते हैं। चेल्स ग्रीन एंड गंतर के बीच में फेस ऑफ हुआ और गंतर कहते हैं कि चेल्सी एक चैंपियन है और ऐसे में निक को उनकी बात सुननी चाहिए। बात इतनी सी है कि चेल्सी जैसे लोगों को अपॉर्चुनिटी पर अपॉर्चुनिटी दे रहा है तू, लेकिन शायद से भूल चुका है कि तूने मुझसे एक अपॉर्चुनिटी छीनी है, मुझे स्क्रू करके। तो इस पर निक कहते हैं कि सही समय नहीं है। इस बीच दूसरी तरफ से चेल्सी ग्रीन का गुस्सा उफान मार देता है, तो वह कहती है कि तुम अपनी उपलब्धियों को मेरी उपलब्धियों से कम क्यों आंक रहे हो। गुंतर कहता है कि तूने समर स्लैम में कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा वहां हार्ड वर्क किया, ये मैंने डबल ड्यूटी दी है। इसके बाद चेल्सी ग्रीन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बेसिकली फ्रेजाइल मेल ईगो की बात करती है गुंथर की खिलाफत में कि गुंथर को गुस्सा आ जाता है और गुंथर उन्हें मारने के लिए उनकी ओर बढ़ते हैं कि वहां आ जाता है मैट कॉर्ड जो कि पति है चेल्सी का, वो बीच में आ जाता है और मजाक उड़ाते हुए गुंथर कहते हैं कि यह देखो, यह बंदा कैटरिंग से डायरेक्ट यहां रेस्क्यू को आ गया है। जिस पर चेल्सी ग्रीन कहती है अपने पति को कि इसकी डिसरिस्पेक्ट सुनने से अच्छा है कि तुम रिंग को लीव कर दो। फिर बैट कॉर्डोना ने अटैक कर दिया गुंथर के ऊपर और ये अटैक काफी घातक था, जिसके बाद इनका हम लोगों को मैच देखने को मिलता है। दोनों का पहला मैच लड़ रहे थे। इसके अंदर मैट कॉर्डनो को बाहर सुप्लेक्स ओप्लेक्स लगती है बैरिकेड के पास में। फिर एक पाव बम भी टेबल पर लगता है। ऐसा लगता है इसका तो खेल खत्म। जैसे तैसे दोस्तों पत्नी का सपोर्ट पाकर अंदर घुसता है मैट कॉर्डोना, लेकिन उसके बाद फिर से उसे पाव बम लग जाता है और गुंथर ने बेइज्जती कर दी पूरी सिटी की। बॉस्टन में बॉस्टन क्रैब में फंसाया मैट कॉर्ड को और बेचारे को टैप आउट करना पड़ा। इसके बाद भी दोस्तों चेल्सी ग्रीन की बेइज्जती का सिलसिला नहीं रुका। चेल्सी ग्रीन
इसके बाद वहां से जाने लगती है कि थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है नाया जैक्स का। नाया जैक मजाक उड़ाती है चेल्सी ग्रीन का और कहती है, चेल्सी तू वैसे इस टाइटल को होल्ड कर रही है, इसे मुझे सौंप दे या फिर इसे रिलिंग्विश कर दे। चेल्सी को बचाने टिफनी आती है, लेकिन नंबर गेम होने के चलते दोस्तों टिफनी को बिल्कुल चपाती बना दी। ड्रॉप भी लगा है। चेल्सी बेचारी इंजर्ड होने की वजह से अपनी फ्रेंड को भी नहीं बचा पाई। इसके बाद हम लोगों को अलेक्स शार्लेट के बीच में सेकंड में देखने को मिलता है, जहां दोस्तों एलेक्स कहती है कि टैटम अब हमारी टीम का पार्ट है शार्लेट, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूं और आज हम हमारे को एक सरप्राइज उसने प्लान किया है। कि सरप्राइज क्या देखने को मिला है? टैट पार्कली ने एक रूम जो कि 2/2 का है, उसके अंदर बहुत सारे कोलाज लगाए हैं और इसे देखकर शार्लेट का मुंह बन जाता है। लेकिन जैसे तैसे तीनों उस 2x2 के कमरे में जाती है। फिर हमें कोडी रोड्स का सेगमेंट देखने को मिलता है। कोडी तैश में मिल रहे हैं, निकोलस से कह रहे हैं कि रेडी को नहीं छोड़ने वाले और उन्हें रेडी के खिलाफ मैच चाहिए। तो इस पर निकोलस कहते हैं कि जल्द तुम्हें वो मैच मिलेगा। सैटरडे नाइट में इवेंट जो है कुछ ही हफ्तों की दूरी पर है, वहां तुम्हें मैं मैच बना के दूंगा। अचानक से वहां आ जाता है सेमी। बोले, इस तरीके से तुम गोल्डन बॉय को अपनी अपॉर्चुनिटी देते रहते हो, लेकिन मुझे स्क्रू किया जाता है। मुझे टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे स्क्रू किया गया है समर स्लैम में। इस बार कोडी कहते हैं, तू मुझे बार बार गोल्डन बॉय कहता है ना गेस व्हाट, अगर तुझे मुझसे कोई दिक्कत है ना तो मैं तेरे साथ फाइट करने के लिए रेडी हूं। ये कहते हैं वहां से निकल जाते हैं, जिस पर दोस्तों निक कहते हैं कि शायद तुझे कोडी के खिलाफत में मैच लड़ना चाहिए, और वो भी आज के आज जैसे कोडी ने कहा है। जिसमें सिमी कहते हैं, हेल ना मैं ऐसा नहीं करने वाला। जिस पर निकदीस उन्हें लालच देते हुए कहते हैं कि अगर तू उस मैच को जीत जाता है तो तू नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगा। जिस पर सेमी कुछ सोचने लग जाते हैं और इससे सेगमेंट खत्म हो जाता है। कार्मिलोहेज आ चुके हैं रिंग के अंदर, जो कि आज कॉर्बिन को फेस कर रहे हैं। टाइटल ऑन द लाइन है, यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। लेकिन यहां बॉस्टन से है, कार बॉस्टन में ही हार गए। एंड जैसे में ऊपर से कूदने वाले थे कि कॉर्बिन ने उन्हें बाहर फेंका और अंदर जैसे ही वो आए उन्होंने एंड ऑफ डेट्स लगा दिया। यहां दोस्तों कॉर्बिन ने बहुत ही सैवेज परफॉर्मेंस पुट की है। आफ्टर द मैच उनके साथ कांड हो गया। ट्रक विलियम्स की एंट्री देखने को मिलती है, जहां कॉर्बिन का ध्यान भटका था। उनके पीछे से हमला कर दिया लिटिल याटी ने। लिटिल याटी को टेक डाउन कर पाते इससे पहले दोस्तों ट्रिक विलियम रिंग के अंदर उतर आता है और उन्हें ट्रिक शॉट मार के बाहर कर देता है। फिर देखने को मिलता है कि टिफनी से अपोलजाइज कर रही है चेल्सी, लेकिन टिफनी कहती है कोई बात नहीं, तू इंजर्ड है, तू वैसे भी क्या ही कर सकती थी। और इस पर दोस्तों चेल्सी उन्हें सलाह देती है कि आज वो मैच ना लड़े, लेकिन टिफनी कहाँ मानने वाली थी। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है फेस ऑफ। इस ग्रेट फेस ऑफ में दोस्तों केविन ओवंस एंड जो पंक है एक दूसरे के ऊपर शॉट लेते हुए नजर आए। रिंग के अंदर आते हैं सबसे पहले केविन ओवंस और कुछ कह पाते इससे पहले सीएम पंक आ जाते हैं। पंक कहते हैं कि वो कायर नहीं है और केविन जो कुछ कहना चाहते हैं वो ऊपर कैसे। केविन को याद दिलाते हैं कि अभी से कुछ समय पहले उन्हें फैट स्लॉप कहा था। सीएम पंक इसके बाद पूछते हैं तू क्या कहानी सुनाना चाहता है, तू खुल के सुना। तो ओवंस बता दे 20 साल पुरानी बात है जब हम इंडी प्रमोशन में थे और पंक तुम काफी ज्यादा बड़े सुपरस्टार थे। तुमने वहां लॉकर रूम में मुझे काफी गंदे तरीके से ट्रीट किया था, ऐसे दिखाया था कि मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूं। तुम कहना क्या चाहते हो?
पंक एज में दोस्तों रिप्लाई देते हैं और कहते हैं कि मुझे लूजर से नफरत मिलना, इस चीज को मैंने काफी झेला है और उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या कहता है। ओवंस कहते हैं बस यही एटीट्यूड है जो कि मुझे मजबूर करता है तुझे नफरत करने के लिए। बातें आगे बढ़ती है तो इस पर ओवंस पंक को फेक एंड फोनी भी कह देते हैं और ये चीज भी कहते हैं कि तेरा जो एटीट्यूड है यह मैं खत्म करके रहूंगा। ओवंस दोस्तों ये चीज कहते हैं कि उन्होंने 12 साल लगातार रेसलिंग की, कई टाइटल जीते, कई उपलब्धियां भी प्राप्त किए। इवन उन्होंने स्टोन कोल्ड के खिलाफ भी मैच लड़ा है जो कि पंक कभी नहीं कर पाए। तो पंक दोस्तों इसे सार्कास्टिक क्लैप भी कहते हैं और ये चीज कहते हैं कि अगर वो डब्ल्यू में होते और डब्ल्यू को ना छोड़ते तो मौका कभी भी ओवंस को नहीं मिल पाता। ओवंस रिप्लाई में ये चीज भी कहते हैं कि 20 साल से उन्हें एक और पछतावा है कि वो पंक को मुक्का नहीं मार पाए, लेकिन अभी वह खुद को रोकने वाले हैं। पंक उन्हें बेसिकली कह रहे थे कि तेरे पास अभी मौका है, मुझे मुक्का मार सकता है। तो इस पर पव्स कहते हैं कि नहीं, 20 साल तक रोका है तो कुछ हफ्ते और कहते हैं कि वो 7 दिन का इंतजार करेंगे और अगली स्मैकडाउन में न सिर्फ डब्ल्यूई टाइटल उनसे छीनेंगे बल्कि उनके मुंह पर एक मुक्का भी रसीद करेंगे। पंक रिप्लाई में यह चीज कहता है कि वो केविन का अहस तोड़ने वाला। तो कुल मिलाकर इन्होंने एक दूसरे के ऊपर शॉट लिया है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि गाइस इन्होंने पास्ट की कुछ एक बातें खुरेदी है और जितना मुझे पता है इनकी स्टोरी का ये दोस्तों बहुत सी कंपनीज में साथ रहे डब्ल्यू में आने से पहले, लेकिन पंक उस वक्त एज में भी बड़े थे और ऑब्वियसली सीनियर भी थे। तो गाइस वो मोटा कहते थे केविन ओस को, बस उन्होंने वही बात पकड़ी हुई है। चलिए देखते हैं क्या कुछ रहता है इनकी राइवलरी में आगे। फिर जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था एक बड़ा टाइटल चेंज। जी हां दोस्तों, इस टाइटल चेंज से पहले होता यह है कि फिन बैलर एंड गंधर के बीच में फेस ऑफ हो जाता है। बिना बात के दोस्तों जो फिन एंड निकोलस की बात थी उसे गंधर ने काट दिया। तो यहाँ दोस्तों फिन बैलर तोड़ने की बात करते हैं गंधर को और इसके तहत शायद से अगले हफ्ते इनका मैच भी हो सकता है। अब टाइटल चेंज कहाँ हुआ? इसके बाद देखने को मिला टैग हिम चैंपियनशिप का मैच जिसके अंदर दोस्तों 3 टीम्स आपस में भिड़ रही थी। एक तरफ थी हाकू की एमएफटी की टीम और हमारे आई वार एरिक की टीम डीएम मेरी प्रिस्ट और आरतूथ चैंपियन है। मैच दोस्तों शुरू होता है, ये एक ट्रिपल थ्रेड मैच था। इसके एंड में दोस्तों डेमस्ट डाउन थे, आरतूथ काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन दोस्तों फिर हमें देखने को मिलता है एक बड़ा कांड। टामा टंगा जो है वो टेक्ड आउट कर देते हैं आरतूथ को और इस बीच टाला की हेल्प आती है बिल्कुल एंड जैसे में, जहां उन्हें एक पावर बम लगता है। 123 3 आर तरुथ की पिन हो गई और गाइस जो टोंगन्स हैज एमएफ वाले चैंपियन बन गए। हाकू ने बहुत ही सॉलिड पोज काटा है। मैंने कल ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि हाकू के आने के साथ दोस्तों अब एमएफटी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आज टोंगन्स ने करके दिखा दिया है। हम लोगों को जो अगली चीज दिखाई जा रही है वो ये कि टिफनी भी आ चुकी है रिंग के अंदर। अब इस मैच के अंदर भी हमें मेजर टाइटल चेंज देखने को मिला। हुआ क्या कि टिफनी ऑलरेडी पिटी हुई थी, लेकिन मैच के अंदर दोस्तों जो चेल्सी ने किया उसके लिए तो मैं भी उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। चेल्सी को उस मैच में होना नहीं चाहिए था। चलिए एक सेगमेंट में तो ऑलरेडी टिफनी को पिटवा चुकी थी, लेकिन इस उन्हें घेर लेती है फिर ये फेटल इन्फ्लुएंस वाली, तो ऊपर से टिफनी को कूदना पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो रिंग के अंदर घुसती है जेसी जेन उन्हें एल्बो मार देती है 1 2 एंड 3।
जेसी जेन ब्रांड न्यू चैंपियन बन गई, वुमेन्स यूएस चैंपियन बन गई और अपने आप में बताता है कि चेल्सी एंड टिफनी के बीच में हमें आगे जाकर बैड ब्लड देखने को मिलेगा। फिर हमें जेड कारगिल धमकाते हुए नजर आ रही है शार्लेट की टीम को। हम लोगों को मेन इवेंट देखने को मिल रहा है। मेन इवेंट से पहले आपको बता दूं, आज डब्ल्यूई वालों ने 4 सेगमेंट हम लोगों को नहीं दिखाए हैं और वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन से सेगमेंट है, उसमें क्या क्या हुआ है। तो शायद से आज डब्ल्यूई वालों के पास टाइम नहीं था या फिर कुछ और। उन्होंने दोस्तों इन चारों सेगमेंट को काट दिया और अपनी वेबसाइट के ऊपर एंड यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है। पहला सेगमेंट दोस्तों क्या देखने को मिलता है कि दमीज एंड जो हमारे अपने किट हैं ना, उनके ऊपर से जो शराब है डेनस हट चुका है, ठीक हो चुके हैं वो। लेकिन वो जो जैक राइडर है मैट कॉर्डन, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ये चीज कहते हैं कि देखो यह एक लेसन है, ऐसा लूजर तो बिल्कुल नहीं बनना। तो इस पर दोस्तों मैट कॉर्ड गुस्सा आ जाते हैं द मिस के ऊपर और बातों ही बातों में दोस्तों मिस एक और लेसन दे देते हैं किट विल्सन को कि एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है टाइमिंग, हम इससे नहीं भिड़ेंगे, और वहां से वो निकल जाते हैं। लेकिन जो भी है, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने एक परफेक्ट टाइमिंग चुननी है और मैट कॉर्ड को पीटना है। देन दोस्तों एक और सेगमेंट जो हमारे अपने रॉकी है, यानी कि दोस्तों जो जिन्हें हम छोटा रॉक भी कहते हैं, रिक्सेंस, वो देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों किसके साथ में? फ्रेक्जियोम के साथ में फ्रेक्जियोम इन्हें कन्फ्रंट करता है। जब दोस्तों निकल से बात करने जा रहे होते हैं तो फ्रेक्जियोम ने इन्हें दरवाजे के बाहर कन्फ्रंट किया है। इसका मतलब यह भी कि आगे जाकर कि सैंड्स एंड फ्रेक्जियम टीम के बीच में कुछ हो सकता है। एक और सेगमेंट हम लोगों को देखने को मिला है जो कि गाइस हमारे अपने शिंस्के नागामुरा का था। यह भी नहीं दिखाया इन्होंने टेलीविज के ऊपर। शिंस्के नागामुरा क्या चीज कहता है, कांग्रेचुलेशन एमएफटी, तुम चैंपियन बन गए। लेकिन चकी अब तुम चैंपियन हो, शायद तुम्हें हराना हमारे लिए और ज्यादा सुकूनदायक होगा। मैं और मेरा पार्टनर, जिसके बाद उनके पार्टनर का अक्ष देखने को मिलता है जिसके लंबे लंबे बाल थे, मैं तो रख के चल रहा हूं। यह हिरोमू ही है, हिरोमू टाकाशी शायद से उनका नेम है। वो जापान से डायरेक्ट शस्के नागामोरा को ज्वाइन करने वाले हैं और इस पर शस्के कहते हैं कि टाइम जो है वो बीत रहा है, रेत हाथों से छूट रहा है और तुम्हारा हम सिस्टम हिलाने आने वाले हैं। देन एक और सेगमेंट डब्ल्यू वालों ने नहीं दिखाया, वो था गाइस पेज का। यस गाइस, पेज ने भी आज निक्की वाला के ऊपर शॉट लिए हैं। मैं नहीं जानता ये सारे सेगमेंट क्यों नहीं दिखाए गए। पेज क्या कहती है? पेज कहती है कि निक्की तुमने मुझ पर आरोप लगाए, तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन हारी। सच तो यह है कि तुम्हारी बहन को हेल्प चाहिए थी तो तुमने मुझे बुलाया कंपनी के अंदर, और मेरी जो मेहनत थी कंपनी में लौटने के लिए तुम उसे यूं ही नहीं कह सकती। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि तुमने मेरा यूज किया है एंड मैं अब तुम्हें बताऊंगी कि मुझे पेज क्यों कहा जाता है। तो यहाँ दोस्तों पेज ने भी कह दिया है, इन निक्की बेला मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ। इसके साथ साथ एक और सेगमेंट ब्लैक मुंडरो का दोस्तों देखने को मिला है जिसके अंदर अनिकोल्डिस कहते हैं, ब्लैक मुंडरो तुमने बहुत सारे अटैक बैक स्टेज किए, बहुत सारी कंप्लेंट आई है, ऐसे में अब तुम एक ऑफिशियल मैच लड़ोगी, जिसके बाद वहां जूलिया आ जाती है जो कि उनकी नेक्स्ट ओपोनेंट रहने वाली है। तो गाइस ये 4 से 5 सेगमेंट वालों ने दिखाया ही नहीं आज स्मैकडाउन के ऊपर। पता नहीं क्यों, शायद से उनके टाइम की कमी थी या फिर कुछ और। मेन इवेंट की बात कर लेते हैं जो कि डेफिनेटली दिखाया है।
मेन इवेंट हो चुका है शुरू। आ चुके हैं कोड रोड्स रिंग में सेमीजेल उनके अपोनेंट है। लेकिन इससे पहले कि गाइस वहां सेमी वर्सेस कोडी शुरू हो पाता है, रडी ने पीछे से हमला कर दिया कोड रोड्स के ऊपर। पीटते पीटते दोस्तों उन्हें बाहर ले जाते हैं। एक डीडीटी लगाई। फिर गाइस वह आरक्यू के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे दोस्तों कोडी एस्केप मार देते बाहर चले जाते हैं और वहां दोस्तों स्टील स्टेप से हमला कर देते हैं। पीटा था ना स्टील स्टेप के ऊपर, वैसे ही पीटना चाहते थे। लेकिन गाइस वहां कोड ऑडियंस में से किसी एक बंदे का कोका कोला लेकर दोस्तों सर पर मार देता है रडी के। फिर ये ऑडियंस में लड़ने लग जाते हैं, जहां एक ट्रैश कैन भी दोस्तों रडी के सर पे लगा। लड़ते लड़ते दोस्तों अब आ चुके हैं फिर से रिंग साइड एरिया में, जहां अब रडी ने पकड़ बना ली है और बिना बात के रडी ने एक गाइस जो कैमरा क्रू रहता है ना, उस मेंबर को दोस्तों धक्का मार दिया और उसके बाद दोस्तों वो फिर से रडी को वहीं ले जाता है, मतलब कोडी को वहीं ले जाता है जहां उसने लास्ट टाइम उसे पीटा था। यहां दोस्तों गेम कर दी कोडी ने। कोडी के ऊपर दोस्तों चेयर अटैक हो पाता था, इससे पहले को ने दोस्तों वहां लात मार दी, लो कर दिया दोस्तों एक हील अटैक वहां उन्होंने इख्तियार किया। और गाइस इसके बाद अब कोडी के हाथ में चेयर है। लेकिन वही कहानी कि जब भी कोई फेस सुपरस्टार ऐसा कांड करने वाला होता है तो गाइस ये बिन बात के ऑफिशियल्स बीच में आ जाते हैं। तो एक ऑफिशियल ने दोस्तों वहां रोक दिया है। देवारी शायद से उनका नाम है। उन्होंने रोक दिया दोस्तों को चेयर मारने से और स्मैकडाउन ऑफ और फिर चलेगी। तो आज के स्मैकडाउन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी थी, बहुत बुरी चीजें भी थी। बुरी यह थी कि पता नहीं क्यों उनके पास समय की कमी थी। लेकिन अच्छी चीज ये हुई है कि रडी एंड गाइस कोड की जो राइवलरी है बहुत अच्छे से कुक किया गया। इसके साथ साथ टोंगन्स चैंपियन बन गए हैं। कहीं ना कहीं आगे जाकर दोस्तों रोमन रेंस के लिए भी दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। टोंगन्स का ग्रुप अगर बड़ा होता है तो अब देखते हैं आगे क्या रहता है। वीडियो अच्छी लगे ज्यादा शेयर करना मत भूलिए।